सकते हैं कि आपको कार्ड मिल जाएगा। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपके टिक कितने हैं। अब सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को देखें, इसका स्टेटस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मैं इसकी फ़ीस पे कर चुका हूँ। अब ये वो सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है। तो ये तकरीबन 2 महीने पहले मैंने इसको अप्लाई किया था और अभी तक इस पे ये लास्ट डेट है। जिस दिन लास्ट डेट थी उससे 1 दिन पहले अप्लाई किया है। ये पर्सनल मेरी एप्लीकेशन है, मेरी मतलब मैंने अप्लाई किया इसको, मेरी ज़ाती अपनी नहीं है। तो इसमें अभी तक कोई टिक नहीं आया। इसका मतलब है पिछले 2 महीने से पिछले 1 महीने से काम स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि आप जब अप्लाई करते थे तो 1 महीने के बाद उस पे फर्स्ट टिक और सेकंड टिक और थर्ड टिक इस तरह तरतीब से आते जाते थे। सबसे पहले आपकी टोकन टैक्स की वेरिफिकेशन होती थी, फिर नादरा की, फिर सिम की। तो अभी तक इस पे कोई वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुई है। इसका मतलब पिछले 1 महीने से गवर्नमेंट ने उस पे कोई काम नहीं किया आसान कारोबार कार्ड पे। अब उसकी वजह फंड्स थे। गवर्नमेंट के पास फंड नहीं थे और उन्होंने इस प्रोसेस को रोक दिया। अब जून का महीना आ गया है, तो 1 जून के बाद होपफुली, या अब ये वीक राय है, कमज़ोर राय ये है कि 1 जून के बाद, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राय ये है कि बजट पेश होने के बाद इस पे काम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस स्लॉट के जो फंड थे सीएम पंजाब कारोबार कार्ड के, वो फंड खत्म हो चुके हैं। गवर्नमेंट के जो फंड एलोकेटेड थे वो खत्म हो चुके हैं। वो सारे कार्ड्स लोगों को दे चुके हैं। आसान कारोबार कार्ड जो भी जिन जिन लोगों के बनते थे, जिनको मिल गए, किसी ने 10 लाख अप्लाई किया तो उसको 4 लाख मिला, किसी को 5 लाख मिला, किसी को 10 भी मिल गया, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो बिजनेस डिटेल्स थी और लोन की डिटेल्स थी कि आपने बिजनेस किस तरह से पेश किया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बिजनेस की कैटेगरी होती है ना, कुछ बिजनेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, इस बेस पे। अब दूसरा देखें, ये सेम डेज़ की एप्लीकेशंस हैं, 1 2 दिन 3 दिन का फ़र्क है। ये मैंने एप्लीकेशन बंद होने से तकरीबन को 20-25 दिन पहले किया था अप्लाई। अब यहाँ पे 2 टिक हो गए उस प्रोसेस के अंदर, उस महीने के, मतलब वो जो 20-25 दिन थे, 30 दिन थे, 35 दिन थे, उसमें ये व्हीकल टोकन टैक्स वेरिफिकेशन भी हो गई और सीएनआईसी वेरिफिकेशन भी हो गई। उसके बाद इस एप्लीकेशन पे भी काम रुक चुका है। अभी तक इस पे काम दोबारा से स्टार्ट नहीं हुआ। तो 1 जून को संडे है, हो सकता है मतलब संडे को काम स्टार्ट ना हो, 2 जून से हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो काम शुरू होना है वो बजट पेश होने के बाद होगा। जब बजट पेश होगा तो उसमें इसके लिए एक अलग से फंड मुख्तस किया जाएगा, तब जाके इस पे काम सीएम पंजाब कारोबार कार्ड पे दोबारा काम शुरू होगा और लोगों को पैसे मिलना और कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप तीसरा केस देखें, यहाँ पे 3 वेरिफिकेशन हो चुकी हैं। ये सेम 1 महीना पहले तक ये तीनों टिक थे। अब आज तक भी यही टिक है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब भी यही है कि इस बंदे की एप्लीकेशन पे भी अभी तक काम जो है वो रुका हुआ है, इस पे काम स्टार्ट नहीं हुआ। अब ये तो है 3 टिक वाले के, किसी का अभी तक हुआ नहीं टिक, कोई टिक नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा टिक, 2 टिक हो गए तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें आप कर कुछ नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि आपके पास में कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं, तो क्या कंप्लेन करेंगे, क्योंकि आपकी सारे टिक हो चुके हैं। मींस आपकी एप्लीकेशन तो ठीक है, आपकी एप्लीकेशन में अभी तक कोई मसला नहीं है। इस भाई साहब की एप्लीकेशन में भी कोई मसला नहीं है, इनकी एप्लीकेशन में भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनकी सारी की सारी जो तस्दीक है वो ओके हो चुकी है। अब आगे हैं आप, यहाँ पे देखें, ये व्हीकल टोकन टैक्स की वेरिफिकेशन, ये भी 3 टिक हैं, सेम स्टेटस है 1 महीना पहले का। यहाँ पे आए, अब है क्रॉस वालों का मसला कि जिन लोगों का क्रॉस आ गया। अब इस एप्लीकेशन में व्हीकल का टोकन टैक्स भी पेड है, सीएनआईसी की वेरिफिकेशन भी होगी। प्रॉब्लम ये है कि सिम की वेरिफिकेशन नहीं हो रही, जिसको पहले पीएमडी वेरिफिकेशन कहते थे। अब सिम की तस्दीक करवाने के लिए क्या करना है, वो सबसे पहले आपने यहाँ पे, अब सबसे बेहतरीन जो सोल्यूशन है और सबसे आसान तरीन हल वो ये है कि जिस बंदे के नाम पे आपकी सिम है और आपके नाम आपने एप्लीकेशन दी है लोन की, तो आप उस बंदे को लेके और खुद एक आईडी कार्ड की दोनों की कॉपीज लेके फ्रेंचाइज चले जाएं। जिस कंपनी की सिम है, जिस भी नेटवर्क की सिम है, जोन की है तो जोन की फ्रेंचाइज पे जाएं, जो मेन फ्रेंचाइज होती है। तो वहाँ पे जाके आप उनको बताएं कि मैंने अपनी सिम की ओनरशिप चेंज करानी है, तो जिसके नाम पे पहले है और जिसके नाम पे आप करवानी है, उन दोनों की डिटेल्स वो थंब लगवाएंगे और आपकी ओनरशिप चेंज हो जाएगी विदिन 2 to 3 आवर्स। अब ये सिंपल सा तरीका कार है इसका। अब अगर आप थोड़े से कम्प्लेक्स प्रोसेस में जाना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, अब काम तो इस पे रुका हुआ है अभी फॉर द टाइम बीइंग। वो स्टार्ट हो जाएगा, उस पे ये बंद नहीं हुआ परमानेंटली, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो है, उन्होंने मीटिंग की थी कुछ दिन पहले, 1-2 हफ्ते पहले, तो उन्होंने कहा था कि इसको हमने कंप्लीट करना है, लोग इसमें से भरपूर फायदा उठाएंगे। तो ये तो आप भूल जाएंगे, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है आपके लिए, खुशखबरी है बल्कि, कि आपको ये लोन मिलना ही मिलना है जिसने अप्लाई किया। इन लोगों को तो मिलेगा जिनके टिक्स जो हैं वो 4 के 4 पूरे हो चुके हैं। अब क्रॉस वालों का जो है वो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें। सिम की तस्दीक का मसला है तो ये हल कर लें। अगर आपका इशू है कोई और, मतलब आपकी क्रेडिट असेसमेंट आ जाता है, तो बैंक ऑफ पंजाब से आपने कोई उम्मीद नहीं रखनी, वो आपको कभी भी मौका नहीं देंगे कि आप इसको ठीक कर सकें। आप 1786 पे कॉल करें और उनसे हो सकता है वो एडिट का ऑप्शन दे दें या इस तरह का कोई ऑप्शन दे दें, लेकिन अभी तक ये सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये चलती फिरती खबरें हैं। अब अगर आपकी सिम की तस्दीक है नहीं हुई और आपके नाम पे सिम नहीं है, तो आप इसे कन्वर्ट भी नहीं करा सकते, या जिसके नाम पे सिम है वो आउट ऑफ कंट्री है, तो आप यहाँ पे जाके कंप्लेंट पे जाएं और यहाँ पे आप देख लें आपका कौन सा जो इशू है। ये पीएमडी वेरिफिकेशन है, मोबाइल नंबर आपके नाम पे नहीं है, तो यहाँ आप अपनी डिटेल्स दे दें, जो भी मसला है उर्दू में इंग्लिश में लिख दें और उस मसले को आप यहाँ पे सबमिट कराएं। तो जैसे ही इस पे प्रोसेस स्टार्ट होगा इन लोगों की एप्लीकेशन पे, वैसे ही इस बंदे की एप्लीकेशन पे भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कंप्लेन करना लाजमी है। अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर आपकी एप्लीकेशन यहीं पे स्टॉप्ड है, क्योंकि आपकी एक टिक क्रॉस आ चुका है। इसके बाद 4 टिक वालों का मसला है। 4 टिक वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या खबर है, तो उनके लिए यही खबर है कि वो वेट करें, उनका कार्ड उनको मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। उनकी जितनी अभी अमाउंट अप्रूव हुई है, वो जैसे ही आपका कार्ड आएगा साथ, उसके साथ साथ आपको एक पेज भी मिलता है, इंस्ट्रक्शंस पेज जो होता है, जो हर एटीएम के साथ आता है नॉर्मली, तो उस पे सारी चीज़ें लिखी होंगी कि आपकी लिमिट कितनी है, आप कितने पैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको अपने वापस कैसे करना है। तो वो सिर्फ फंड्स ना होने की वजह से प्रोसेस सारा का सारा रुका हुआ है। तो अगर आपका कोई क्रॉस आया और आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, तो आप यहाँ पे कंप्लेंट पे जाके इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अब देखें, जिनके टिक लगे हुए हैं उनको तो कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो क्यों कंप्लेन करेंगे? कंप्लेन करने के लिए वजह का होना जरूरी है ना, तो यहाँ उनके पास वजह कोई नहीं है। सारे टिक हैं जी, मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ, आप क्या कंप्लेन करना चाहते हैं जी, आपका कोई मसला ही नहीं है या बैक एंड पे कोई इशू चल ही नहीं रहा आपका। तो इसमें ये चीज़ें हैं काबिल गौर बस। तो जिस बंदे का क्रॉस आया हुआ है वो तो हकदार है कंप्लेन करने का। सिम की तस्दीक का इशू है तो आप कर दें, आपका नादरा का इशू है, गाड़ी के टोकन टैक्स का इशू है, शनाख्ती कार्ड का इशू है, या आपका जो क्रेडिट असेसमेंट है, अब उसकी भी कंप्लेंट आप यहाँ से कर सकते हैं पार्शली। ये बैंक क्रेडिट पॉलिसी या इसके बारे में आप कर दें कि जी मेरा मतलब जो क्रेडिट पॉलिसी है उस पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो मैंने अपना डिटेल्स इस तरह से लिखी है कि मेरे हिसाब से ये ठीक है। अगर बैंक के हिसाब से सही, मतलब ये वीकेस्ट पॉइंट है। अगर आपका आखिरी जो चीज़ है उस पर टिक
टिक है। पहले तीनों चीज़ों का सॉल्यूशन अवेलेबल है, मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाली हुई हैं, आप उनको जाके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम अपना कौन-कौन सा इशू किस-किस तरह से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और कंप्लेन के बारे में भी मैंने डिटेल्ड वीडियोस बना के डाली हुई हैं कि हमने किस तरह से कंप्लेन करनी है। तो कोशिश करें अगर आपके टिक्स हो रहे हैं और अगर आपका कोई क्रॉस है तो जल्दी-जल्दी अपनी कंप्लेन दे दें, क्योंकि ये जैसे-जैसे आप कंप्लेन करते जाएँगे वैसे-वैसे इनको सिस्टम नंबर अलॉट करता रहेगा। तो जो बंदा जितनी जल्दी कंप्लेन करेगा उतना जल्दी उसका मसला हल होगा। सेम का मैंने बता दिया कि आप अपने नाम करवा लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाए इसके कि आप यहाँ से कंप्लेन करें, हो सकता है वो इशू जो है वो रिज़ॉल्व ही ना हो बाद में। तो इसका ख्याल करना है, बस ये चीज़ें हैं इन पे आप अमल करें, इंशाल्लाह आपका जो लोन है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल जैसे इस पे वर्किंग स्टार्ट होगी, और वो बहुत स्पीडी वर्किंग होने वाली है क्योंकि इन्होंने वेट बहुत ज़्यादा करवा लिया, 1 से 1.5 महीना हो चुका है और इस पे कोई काम नहीं हो रहा। तो उन्होंने द पैसेज ऑफ टाइम इसको स्पीड अप करना है, बस ये बजट का वेट कर लें। एक राय 1 जून के बाद की है, लेकिन बजट जो है वो मेरी जो सॉलिड राय है वो यही है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स बंद होती हैं, पहले भी ऐसे होता है, और जो नेक्स्ट बजट आता है उसमें वो फिर उसको कंटिन्यू कर देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।